स्वागत है आपका द फियर जोन में। आज की कहानी रिचर्ड विला का रहस्य, जहां हर कमरे में छुपा है डर। अगली सुबह नाश्ते के समय माया ने टीना की ओर देखकर कहा, कल रात तुम्हारी बदतमीजी पर मुझे बहुत गुस्सा आया था टीना, लेकिन पता नहीं मैं क्या सोचकर बर्दाश्त कर गई। मां की बात सुनकर टीना हैरत से बोली, क्या मतलब है आपका मम्मी? माया, जो रात की घटना को लेकर पहले से ही गुस्से में थी, उसने बेहद गुस्से में सारी बात टीना को बता दी। अपनी मां की बात सुनकर टीना बुरी तरह हैरान रह गई। लेकिन मां, मैं तो कल रात कमरे से बाहर निकली ही नहीं थी। आप क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हैं? माया और भी गुस्से में भर गई। तभी अजय ने बात को संभालने की कोशिश की। माया, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमारी इस घर में पहली सुबह है, थोड़ी शांति रखो। लेकिन माया अजय पर भी भड़क गई। तुम तो अपनी बात ही मत करो। कल रात जब मैंने तुम्हें सब बताया तो तुम बस मुस्कुराकर कमरे में चले गए और सो गए। तुमने कहा था तुम्हारा वहम होगा। अजय, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अजय ने गंभीर स्वर में कहा। बस माया, अब इस बात को खत्म करो प्लीज। अब मुंह धो लो, नाश्ता कर लो, फिर हम सब चर्च जाएंगे। कुछ देर बहस के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया। नाश्ते के बाद पूरा परिवार चर्च चला गया। चर्च में प्रार्थना खत्म होने के बाद माया और उसका परिवार कुछ देर बेंच पर ही बैठा था। तभी चर्च के फादर डिसूजा मुस्कुराते हुए उनके पास आए और बोले, आप लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप लोग मनाली में नए हैं? माया ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी फादर, हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पास में ही जो रिचर्ड विला है, हमने वही खरीदा है। रिचर्ड विला नाम सुनते ही फादर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में अजीब सा खौफ उतर आया। वे परिवार को ध्यान से देखने लगे और फिर कांपती आवाज में बोले, जीसस, तुम सबकी रक्षा करें। इतना कहकर वे तेज कदमों से चर्च से बाहर निकल गए। फादर के इस अजीब बर्ताव को देखकर माया और अजय बुरी तरह हैरान रह गए। ध्रुव और टीना को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन माया ने साफ महसूस किया कि फादर की आंखों में एक गहरा राज छुपा था। घर लौटने के बाद ध्रुव और टीना कॉलेज जाने की तैयारी करने लगे। तभी मौसम अचानक खराब हो गया। ठंड और बारिश बढ़ गई। ध्रुव ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल लगाया। न्यूज पर बताया जा रहा था कि अचानक मौसम बिगड़ने की वजह से आज मनाली के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये सुनकर ध्रुव और टीना का मूड बिगड़ गया और दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। न्यूज पर बताया जा रहा था कि अचानक मौसम बिगड़ने की वजह से आज मनाली के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये सुनकर ध्रुव और टीना का मूड बिगड़ गया और दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। अजय ने बाहर का मौसम देखकर गहरी सांस ली और बोला, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला था, लेकिन इस मौसम में तो जाना नामुमकिन है। माया ने बेमन से मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। अजय जानता था कि ये मुस्कान नकली है। वो धीरे धीरे माया के करीब आया और बोला, क्या बात है माया? जब से चर्च से लौटी हो, मैं देख रहा हूं तुम परेशान और चुप चुप हो। माया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यहां आकर कोई गलती कर दी है? अजय ने हैरानी से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? माया बोली, पता नहीं क्यों अब मुझे यहां अजीब सा लग रहा है। देखो ना, जब से हम इस विला में आए हैं सब कुछ अजीब हो रहा है। कल रात डिनर के दौरान अचानक टीना का उठकर चले जाना और फिर ऐसा बिहेव करना जैसे वो उठकर गई ही ना हो। फिर रात में वो घटना। माया और कुछ कहती, तभी अजय ने उसे बीच में रोक दिया, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। माया ने गहरी सांस ली, ठीक है, मैं मान लेती हूं कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन एक बात साफ है, मैं चर्च के फादर का रवैया इग्नोर नहीं कर सकती। अजय चुप हो गया, क्योंकि सच तो यह था कि उसे भी चर्च के फादर का रवैया बेहद अजीब लगा था। माया की बात सुनकर अजय चुपचाप कमरे में चला गया और माया काफी देर तक वहीं किसी गहरी सोच में खड़ी रही। सच तो यह था कि कल रात की घटना ने उसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। माया ने आधी रात के वक्त अपनी आंखों से अजय और टीना को कमरे से बाहर देखा था, मगर दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वे अपने कमरे से बाहर निकले थे। रिचर्ड विला का रहस्य का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जुड़े रहिए द फेयर जोन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डर हमेशा बना रहेगा।